गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 69 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। देखिए, सीरीज़ इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स आती है। सभी में आ रही है करंट अफेयर्स, तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 69 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। मिलान करना, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना। ये भारत में है आर्द्रभूमि स्थल या रामसर स्थल जिस स्थान या राज्य में होंगे वो। खींचन आर्द्रभूमि कहाँ पर है, तवा जलाशय कहाँ पर है, मेनार आर्द्रभूमि कहाँ पर, और काजू वैली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर। सारी की सारी जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं इसमें वो रिसेंट के ही हैं, कुछ दिन पुराने, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो 2-3-4 मंथ पहले होंगे। तो खींचन आर्द्रभूमि जो है वो है राजस्थान में, तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है, काजू बेरी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, और मेनार भी राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2 और डी का हो जाएगा 4। ए का 2, डी का 4, बी का 3, सी का 1, ठीक है। यदि हम ए का 4 से मिला दें और डी का, क्योंकि राजस्थान दो दो में है ना, अगर खींचन को हम 4 वाले राजस्थान से मिलाएं और मेनार को 2 वाले राजस्थान से मिलाएं तो क्या 4-2 में करेक्ट हो जाएगा क्या है? करके देखते हैं एक बार, ठीक है। इन दोनों में से क्या बन सकता है फिर। ए का अगर 4 मिला दें और सी का 2 मिला दें, ठीक है, और डी में क्या है, काजू बेरी पक्षी अभयारण्य जो 1 से है, तो डी का अगर 1 मिला दें फिर सी का 2 हो जाएगा क्या। डी का तो 1 मिल ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मेनार को जो है 2 से मिलाना है, तो कोई पेयर नहीं बनेगा, एक ही बनेगा, केवल ए ही सही है, ठीक है। काजू वैली पक्षी अभयारण्य जो आर्द्रभूमि है वो तमिलनाडु में, तवा जलाशय मध्य प्रदेश में, खींचन फलौदी राजस्थान में, और मेनार उदयपुर भी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। सीरीज़ इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेस्ट। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। कहाँ पर हुआ है महिला हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन? चीन में हुआ है। बी है इसका आंसर। देखिए, महिला हॉकी एशिया कप का 2025 वाला ये 11वां संस्करण था और 5 से 14 सितंबर 2025 तक चीन के हांगजो में गोंगशू कैनाल स्पोर्ट्स पार्क हॉकी मैदान में आयोजित किया गया ये। अब महिला वाला, अगर पुरुष वाला पूछ ले तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये भारत में हुआ है, भारत में, बिहार में, ठीक है, बिहार के राजगीर में। ए है इसका आंसर। देखिए, पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक चला, जिसमें भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 या वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में जैस्मिन लैम्बोरिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, हमने हर तरह से बना दिए हैं प्रश्न। जैस्मिन लैम्बोरिया ने जो है 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 48 किलोग्राम भार वर्ग में भी स्वर्ण पदक जीता है किसने? मीनाक्षी हुड्डा ने, ठीक है। और नुपुर ने 80 प्लस किलोग्राम भार वर्ग की कैटेगरी में रजत पदक जीता है, ठीक है। एक और है पूजा रानी, उन्होंने मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता है। जैस्मिन लैम्बोरिया ने लिवरपूल यूके में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में जैस्मिन ने किसको हराया? पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को हराया है 4-1 के विभाजित निर्णय से।
ठीक है, 4-1 से हरा दिया, विभाजित निर्णय से जीत हासिल की। 5वां प्रश्न है, कैच द रेन अभियान की शुरुआत कब की गई थी? कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई थी वर्ष 2021 में। सी है इसका आंसर। वर्षा का जो जल है उसको संरक्षित करना। देखिए, कैच द रेन अभियान, जिसे जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी कहा जाता है, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी वर्षा जल संरक्षण अभियान है। ठीक है, वर्षा जल संरक्षण आंदोलन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही वर्षा जल संचयन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला प्रश्न इसी से रिलेट करता हुआ एक और, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की थीम क्या है? ठीक है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है एग्जामिनर का मन। क्या है? हरियाली बढ़ाओ, जल बचाओ, जल संचय, जन भागीदारी, स्वच्छ जल, स्वच्छ भारत, या पानी की एक एक बूंद बचाएं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की थीम है जल संचयन, जन भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के बारे में अगर हम जानें तो शुभारंभ इसका जो हुआ है 2025 का 22 मार्च को। क्या था 22 मार्च को? विश्व जल दिवस, 22 मार्च 2025 को। ठीक है, 2025 वाला 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस के अवसर पर। और वैसे इसकी शुरुआत कब हुई? 2021 में। मुख्य आयोजन स्थल क्या रहा? ताऊ देवीलाल स्टेडियम, पंचकुला, हरियाणा। सहयोग जल शक्ति मंत्रालय का, पर्यावरण मंत्रालय और हरियाणा सरकार। थीम रही जल संचय, जन भागीदारी। उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा और 148 जिलों में जल संसाधन प्रबंधन को सशक्त बनाना, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण पर जोर। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया? एक तो यह है, और इसकी वैश्विक मेजबानी किस देश द्वारा की गई? भारत के द्वारा की गई, नॉर्वे के द्वारा की गई, सिंगापुर के द्वारा की गई, या दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई? 5 जून सभी में कॉमन है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, इस बार भी 5 जून को मनाया गया। और वर्ष 2025 के लिए जो मेजबानी कर रहा है विश्व पर्यावरण दिवस की, वो कर रहा है दक्षिण कोरिया। डी है इसका आंसर। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून को मनाया गया, जिसकी वैश्विक मेजबानी दक्षिण कोरिया द्वारा की गई, कोरिया गणराज्य द्वारा। रिसेंट की न्यूज़ है, बिल्कुल आज ही की न्यूज़ है। जापान के टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, इनमें से कोई नहीं। एक तरफ है नीरज चोपड़ा, ये हैं, और ये हैं सचिन यादव। देखिए, कोई भी पदक नहीं जीत पाए नीरज चोपड़ा। ठीक है, 8वें स्थान पर रहे ये, और सचिन यादव रहे चौथे स्थान पर, और पाकिस्तान के अरशद नदीम 10वें पायदान पर रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। ठीक है, पुरुष वर्ग में जो है लक नहीं चल रहा है, निराशा देखने को मिल रही है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी ऐसा हुआ, यहाँ पे भी ऐसा हुआ। ठीक है, महिलाएं बाजी मार रही हैं। देखिए, जापान के टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के मैन जेवलिन थ्रो फाइनल में नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। नीरज चोपड़ा 8वें स्थान पर है। नीरज चोपड़ा का वेस्ट थ्रो कितना फेंका उन्होंने? 84.03 मीटर, वो भी दूसरे अटेम्प्ट में फेंका। ठीक है, नीरज के अलावा इस प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए सचिन यादव, उन्होंने भी भाग लिया, और सचिन ने अच्छा प्रदर्शन किया, चौथे स्थान पर रहे वो। ठीक है, थर्ड आ जाते तो कांस्य पदक पक्का हो जाता। और पाकिस्तान के अरशद नदीम 10वें नंबर पर रहे, जो पेरिस ओलंपिक में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था।
और नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। अगला प्रश्न क्या है, एवेल 2025 एवेल पुरस्कार 2025 या 2025 एवेल पुरस्कार किसे दिया गया? 2025 एवेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए मसाकी काशिवारा जापानी गणितज्ञ हैं, ये बी है इसका आंसर। नील्स हेनरिक एवेल को हटा दीजिए, हेनरिक होगन को हटा दीजिए, जॉन वॉन न्यूमैन को हटा दीजिए। देखिए, जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को वर्ष 2025 का एवेल पुरस्कार प्रदान किया गया। योगदान का क्षेत्र देखें मसाकी काशिवारा का, तो बीजगणितीय विश्लेषण में प्रतिनिधित्व सिद्धांत, डी मॉड्यूल का विकास और क्रिस्टल क्षारों की खोज। 10वां प्रश्न क्या है, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार किसने स्वीकार किया? उनकी पत्नी ने स्वीकार किया, गुरशरण कौर। ठीक है, ए है इसका आंसर। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार दिया गया, जिसे उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने स्वीकार किया। आपको याद हो तो 26 दिसंबर 2024 को भारत के 13वें प्रधानमंत्री और 24वें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, विभिन्न स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण निधन हो गया उनका। वर्तमान में पत्नी भी 88 वर्ष की हैं, गुरशरण कौर। 11वां प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में श्रेणी वन होती है 10 लाख से अधिक जनसंख्या। ठीक है, इसके लिए किस शहर को सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं? 10 लाख प्लस आबादी में 200 में से 200 अंक क्लीन एयर के मामले में इंदौर को। ठीक है, और सबसे शीर्ष स्थान बी है इसका आंसर। देखिए, स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर ने, मध्य प्रदेश के इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 200 में से 200 अंक जो है प्राप्त किए और 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी जीता इन्होंने। ठीक है, इंदौर ने। 12वां प्रश्न क्या है, चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में टीम इंडिया ने कितने पदक जीते? 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड, या इंग्लिश में हो गया ये 18वां इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में टीम इंडिया ने कुल 7 पदक जीते। कितने? 7 पदक। देखिए, आयोजन हुआ इसका 8 से 16 अगस्त 2025 तक चीन के जिनिंग में। चीन के जिनिंग में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में टीम इंडिया ने कुल 7 पदक जीते। साथ ही IGYM रिपोर्ट श्रेणी में तीसरा पुरस्कार भी जीता। पदक तालिका में 1 स्वर्ण पदक जीता गया, 4 रजत पदक जीते गए, 2 कांस्य पदक जीते गए, 4 3 मिलाकर टोटल हो गए 7। ठीक है, थोड़ा सा और डीप जाएं तो ये 1 स्वर्ण पदक किसने जीता है? रायंस गुप्ता ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, और 1 रजत पदक भी जीता इन्होंने, और IGYM का तीसरा पुरस्कार भी जीता। अन्य विजेता की बात करें तो चारुव्रत वैस ने 2 रजत पदक जीते, 1 कांस्य पदक जीता। अपाम निधि पांडे ने 1 रजत पदक जीता, और प्रियंशी घाणघस ने 1 कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो टोटल 4 रजत जीते गए हैं। चारुव्रत वैंस ने 2 रजत जीते हैं, 1 रजत जीता है रायंस गुप्ता ने, तो 2 और 1 3 हो गए। अपाम निधि पांडे ने 1 और रजत जीता है, तो 4 रजत हो गए। 2 कांस्य जीते गए हैं, 1 कांस्य जीता है चारुव्रत वैंस ने, रजत के साथ 1 कांस्य जीता, और प्रियंशी घाणघस ने भी 1 रजत जीता, तो 2 कांस्य हो गए। ठीक है, 4 रजत हो गए और 1 हो गया स्वर्ण रायंस गुप्ता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 पुरुष वर्ग में भारत ने कितने पदक जीते?
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग में भारत एक भी पदक नहीं जीत पाया। ठीक है, शून्य है इसका आंसर। देखिए, आयोजन हुआ विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल में। स्वर्ण पदक विजेता जैस्मीन लंबोरिया 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता दूसरी। मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक विजेता महिला मुक्केबाज का नाम नूपुर श्योराण 48+ किलोग्राम भार वर्ग में। एक कांस्य पदक महिला विजेता पूजा रानी मिडिल वेट वर्ग में। पुरुष वर्ग में कोई भी पदक नहीं। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ओरिजोंटी सेक्शन में फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? बेस्ट डायरेक्टर। फिल्म का नाम क्या है? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। ये महिला हैं, भारतीय महिला, और इनका नाम है अनुपर्णा रॉय। ठीक है, डी है इसका आंसर। और रिसेंट की न्यूज़ है एकदम ये। देखिए, भारतीय फिल्म निर्माता अनुपर्णा रॉय ने अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल के ओरिजोंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता है। ओरिजोंटी सेक्शन नई और स्वतंत्र फिल्मों को उजागर करता है। ठीक है, कुछ और चीज़ें इससे जुड़ी हुई। सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज इस श्रेणी में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि थी और वो जीत गई। यह फिल्म मुंबई में दो प्रवासी महिलाओं की कहानी कहती है। यह पुरस्कार ओरिजेंटी ज्यूरी की अध्यक्ष जूलिया डुकार्ने ने घोषित किया। आमिर खान प्रोडक्शन की एक मूवी जो थी वो भी ऑस्कर में गई थी, एकमात्र प्रविष्टि थी वो। ठीक है, लेकिन वो जीत नहीं पाई। लेकिन ये गई थी सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। कहाँ गई थी? ठीक है, 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ओरिजोंटी सेक्शन में इसने जीत लिया बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार अनुपर्णा रॉय को। कौन सी फिल्म थी वो आमिर खान प्रोडक्शन की जो ऑस्कर में गई थी इस बार के? लापता लेडीज। अगला प्रश्न क्या है, किस भारतीय गैर लाभकारी संगठन को ग्रामीण और शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सामुदायिक और सरकारी संसाधनों को जुटाने के लिए 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? या यूं कहना ज़्यादा सही रहेगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए उसको चुना गया, क्योंकि ये नवंबर 2025 में जो है वितरित किया जाएगा। तो किसको चुना गया है? क्या है उस संगठन का नाम, उस फाउंडेशन का नाम? उस फाउंडेशन का नाम है एजुकेट गर्ल। ठीक है, एजुकेट गर्ल है फाउंडेशन का नाम, सी है इसका आंसर। देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए भारत का गैर लाभकारी संगठन है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के गैर लाभकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स को चुना गया है। क्या करता है ये? ग्रामीण और शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा और सामुदायिक बाधाओं को दूर करने के लिए काम करता है। ठीक है, यह सम्मान पाने वाला एजुकेट गर्ल भारत का पहला संगठन है और यह पुरस्कार समारोह 7 नवंबर 2025 को फिलीपींस के मनीला में आयोजित किया जाएगा, जहां पुरस्कार मिलेगा एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन को। चूँकि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात हो रही है तो अगला प्रश्न इसी से रिलेट करता हुआ, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, वो एग्जामिनर का मन है कि रीसेंट न्यूज़ बनाकर पूछ ले या इस तरह से हिस्ट्री बनाकर पूछ ले। क्या हिस्ट्री रही है इस पुरस्कार की? इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और यह पुरस्कार पूर्व फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। बिल्कुल एशिया का नोबेल है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार।
और फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। दूसरा वाला भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है। प्रदानकर्ता कौन है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार पूर्व फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है और इस वर्ष के विजेताओं को 7 नवंबर 2025 को मनीला, फिलीपींस में 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। 17वां प्रश्न क्या है? 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए नितिन गडकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर ट्रोल किए गए कुछ समय पहले। एथेनॉल ब्लेंडेड जो अल्कोहल होता है, ठीक है, उसको लेकर। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पुणे में प्रदान किया गया। यह पुरस्कार लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। और क्या क्या? यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है, लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर। एक और प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन है अगस्त 2025 में? रिसेंट की न्यूज़ है एकदम। इनका नाम है शशि प्रकाश गोयल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, शशि प्रकाश गोयल एक 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव चुने गए हैं। उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया था। 19वां प्रश्न क्या? वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का बजट कब प्रस्तुत किया गया था? ये तो बीपीएससी के एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। कब प्रस्तुत किया गया था बिहार का बजट 2025-26? 3 मार्च 2025 को। बी है इसका आंसर। देखिए, बिहार के वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार राज्य का बजट 3 मार्च 2025 को आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया था। तो बीपीएससी तो हो चुका है, दूसरे बिहार के एग्जाम्स के लिए याद रखिए। 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत का काला पानी भूभागीय विवाद किस देश के साथ है? इंडोनेशिया, नेपाल, सिंगापुर या मलेशिया? देखिए, भारत का मानना है कि जो काली नदी है ना, वो काला पानी से निकलती है, और नेपाल कहता है कि जो काली नदी है वो लिम्पियाधुरा से निकलती है। ठीक है, लिम्पियाधुरा नेपाल में और काला पानी भारत में, उत्तराखंड में। तो काला पानी को लेकर भूगर्भीय विवाद भारत और नेपाल के बीच है, और भारत और नेपाल के बीच जो सीमा निर्धारण करती है वो है काली नदी। ठीक है, देखिए, काला पानी जो है उत्तराखंड की एक घाटी है जिसे भारत द्वारा पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में प्रबंधित किया जाता है, और भारत और नेपाल के बीच सीमा काला पानी क्षेत्र में काली नदी द्वारा चिन्हित है। 1816 में नेपाल साम्राज्य और ब्रिटिश भारत ने सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने काली नदी को भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, तो भारत कहता है काली नदी भारत से निकलती है, भारत के काला पानी क्षेत्र से निकलती है, और नेपाल कहता है कि नहीं नहीं जी, ये तो लिम्पियाधुरा से निकलती है नेपाल में। तो इसी चीज़ को लेकर विवाद है। तो ये 20 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो आप, 1 टाइम पेमेंट है। इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है किसी भी जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हो, क्योंकि सभी में करंट अफेयर्स आती है। और 100 तक लेके जाएंगे इसको। ठीक है, 20 हो गए ना, 100 तक लेके जाएंगे इसको।